गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है आज 26 जनवरी है और आज के दिन हम गणतंत्रता दिवस को मनाते हैं। गणतंत्रता दिवस क्या होता है? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये तो साधारणतः सभी को पता होगा। अब जो हमारा संविधान है, प्रश्न ये उठता है कि संविधान होता क्या है। बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये तो पता है कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 में, लेकिन संविधान होता क्या है आखिरकार। तो यदि आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो संविधान नियम और कानूनों की एक किताब है जो हमारे पूर्वज हैं, या यूँ कहें हमारे देश के जो हाईफाई माइंड जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान सभा के जो भी प्रमुख अध्यक्ष और लोग थे, उन सभी लोगों ने मिलकर संविधान बनाया। अब संविधान, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि नियम और कानूनों की पुस्तक है। अब फिर भी ये प्रश्न उठता है कि ये कैसी पुस्तक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम लें, एक विद्यालय है। अब विद्यालय को चलाने के लिए भी नियम और कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी तंत्र को चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे टाइम टेबल, कि भैया 8 बजे स्कूल खुलेगा, 8:30 बजे प्रेयर होगी, 9 बजे से 9:30 तक हिंदी की क्लासेस, फिर इंग्लिश की क्लासेस, और भी इसमें कुछ नियम होते हैं कि इतने बजे लंच होगा। जो बच्चे हैं वो शिक्षक से गलत प्रकार से बात नहीं कर सकते हैं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हैं। और कुछ शिक्षक के ऊपर भी कुछ नियम कानून लागू होते हैं कि वो बच्चों को समझा सकते हैं, गलती करने पर उनकी पिटाई लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो गुस्से में उनको डस्टर फेंक के मार दें। ये भी एक नियम के अंतर्गत है ना। तो उसी प्रकार जैसे विद्यालय को चलाने के लिए कुछ नियम कानूनों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार ही हमारा भारतवर्ष है। अब भारत कितना बड़ा है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इतना बड़ा देश है, इसमें विविध विविध प्रकार के लोग रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख, ईसाई और अलग अलग सोच के व्यक्ति रहते हैं। तो उनको एक नियमित तौर से संचालन के लिए नियमों और कानूनों की आवश्यकता होगी। इसीलिए हमारे देश का संविधान है, नियम और कानूनों की एक पुस्तक है। अब ये तो आपको मालूम चल गया कि संविधान होता क्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि 26 जनवरी को लागू हुआ था। वैसे 26 नवंबर सन 1950 को 26 नवंबर सन 1949 ईसा में ये बनकर तैयार हो गया था। अब जब 26 नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हो गया था, तो फिर ये 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये जो 26 जनवरी है, ये बहुत मुख्य तिथि है। इसको यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी को लागू किया। यदि हम थोड़े पास्ट में जाएं तो सन 1930 में जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनने लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, और उसी दिन हमारे झंडे तिरंगे को फहराया गया था। तो ये हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात थी, और वो दिन बहुत अनोखा दिन था। तो जो 26 जनवरी है, उसे यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी सन 1950 में इसे लागू किया गया। अब ये तो बात तय हो चुकी है और आप समझ भी गए होंगे कि 26 जनवरी हम क्यों बनाते हैं और संविधान क्या होता है, और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान क्यों लागू हुआ। अब एक शब्द और है, गणतंत्रता दिवस, या कहें गणराज्य। तो प्रश्न ये भी उठता है कि गणतंत्र मतलब क्या होता है, गणराज्य मतलब क्या होता है। जो हमारा भारत देश है वह गणतंत्र है या गणराज्य है, लेकिन जो इंग्लैंड है या यूं कहें ब्रिटेन है, वो गणतंत्र नहीं है। अब इसे मैं कुछ इस तरह आपको समझाऊंगा कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति है या हमारे देश का जो राजा है, वह वंशानुगत नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि जैसे मैं राष्ट्रपति हूँ तो कल जो मेरी संतान होगी या जो मेरा वंश आगे बढ़ेगा वही राष्ट्रपति होगा। नहीं, हमारा देश लोकतंत्र है। इसमें जनता के द्वारा चुनकर एक प्रतिनिधि बनाया जाता है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। तो हमारा देश गणतंत्र है। मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है, आप हो या कोई भी साधारण व्यक्ति है, वह भी राष्ट्रपति बन सकता है। जनता द्वारा प्रतिनिधि बनाया गया, चुना गया, वह बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा है कि जैसे आज मैं राजा हूं तो कल जो मेरा पुत्र रहेगा वही बनेगा। तो ये भी तय हो चुका है कि गणतंत्र क्या होता है, ये भी आप समझ गए हैं। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं और संविधान क्या होता है।
तो इस वीडियो में हमने इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इन सभी बातों को आपको समझाया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, भारत माता की जय, राम राम। हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें संविधान के बारे में जानकारी रहती है लेकिन अधूरी जानकारी रहती है। ठीक है, भारत माता की जय।